दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो इस बात का कंप्लेन करते हैं कि उनके पास समय की कमी है और उस समय की कमी की वजह से वे अपना इम्पोर्टेंट काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर शुरू किया है तो उसे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी के अनुसार इंपॉर्टेंट काम कुछ भी हो सकता है। वो सिंपल चीज़ें भी हो सकती है और बड़ी चीज़ें भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ लोगों के लिए अपने डेली खर्चों का हिसाब किताब रखना भी एक इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। मंथली खर्चों के हिसाब किताब रखना भी एक इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। या फिर अगर कुछ बड़ी आप चीज हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो बुक लिखना भी एक इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। तो अगर आप इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास इन इंपॉर्टेंट काम के लिए समय अभी नहीं है और आप वेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको जब फुर्सत मिलेगी, जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा, तो आप ज़रूर आप इस काम को करना चाहेंगे और करेंगे और कुछ बड़ा हासिल करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास समय की कमी है और इस समय की कमी की वजह से वो अपना इंपॉर्टेंट काम अब भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं और उसे वो टाल रहे हैं, तो उन सभी लोगों को सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा का समय उसके पास में है। तो हम सभी के पास 24 घंटे ही है और उस 24 घंटे के अंदर 1/3 जो हिस्सा है, यानी कि जो 8 घंटे हैं, वो एटलीस्ट हम सोने में ही निकाल देते हैं। फिर हमारे पास बचते हैं 16 घंटे और उस 16 घंटे में से 2 से 4 घंटे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन का जो काम है, जैसे वॉशरूम जाना, अपना ब्रश करना, नहाना, खाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में या फिर ट्रेवल करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे 2 से 4 घंटे यूं ही चले जाते हैं। मतलब हमारी आधी जिंदगी तो सोने, खाने पीने और तैयार होने और आने जाने में ही निकल जाती है। अब बचती है आधी जिंदगी और इस आधी जिंदगी के अंदर हमें अपना जो जॉब है वो करना होता है, हमें अपने जॉब का काम करना होता है, या फिर अगर हमारे पास बिजनेस है तो उस बिजनेस का काम करना होता है और इसमें हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो निकल जाता है। कुछ लोगों के लिए जो जॉब है वो 12 घंटे का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटे का हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 10 घंटे का हो सकता है। और अगर आप इस तरह से देखें तो समय हमारे पास सच में बिल्कुल बचता नहीं है कि हम अपने इंपॉर्टेंट काम को कर सके। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा, ये समझना होगा कि आपको आज भी 24 घंटे मिल रहा है और आगे भी एक दिन में 24 घंटे ही मिलेंगे और इस 24 घंटे के अंदर ही जो 12 घंटे तो ऐसे ही चले जा रहे हैं, जो 12 घंटे बच रहे हैं उसी के अंदर आपको मैनेज करना होगा कि आप अपने इंपॉर्टेंट काम को कर सकें। अगर आप यहाँ पे अपने समय को मैनेज कर लेते हैं और अपने जॉब, अपने बिजनेस के साथ में थोड़ा समय निकाल लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, तो ही आप वो अपना इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप आगे फ्यूचर में अगर सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि आप बहुत फ्री बैठे होंगे और अपने इंपॉर्टेंट काम को शुरू करेंगे, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन चलाने के लिए जॉब या बिजनेस तो करना ही होगा। आपको समय की कमी अगर इस तरह से है तो आगे भी रहने वाली है। बस आपको इसी बीच में आपको अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए आज के दिन ही समय निकालना होगा। क्योंकि दोस्तों, समय के बारे में और जिंदगी के बारे में किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जी हाँ, रात के बाद जब हम सोकर सुबह में उठते हैं और सुबह के उठने के बाद से जब हम अपना दिन शुरू करते हैं, वो दिन खत्म होता है, शाम होती है और फिर रात में हम वापस से सो जाते हैं। और ये जो सिलसिला है, ये जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से आज तक यही हुआ है और ज़िंदगी ऐसे ही चली है और आगे ऐसे ही चलने वाली है। और वास्तव में आप देखें तो बस यही है ज़िंदगी कि सुबह जब हम उठते हैं और शाम में जब हम सोते हैं, तो इस बीच में हम क्या कुछ करते हैं, हम क्या कुछ खोते हैं, हम क्या कुछ पाते हैं, बस यही तो है ज़िंदगी। और इसीलिए कहा जाता है कि हाउ यू स्पेंड योर डे इज हाउ यू स्पेंड योर लाइफ। मतलब ये है कि ज़िंदगी में सिर्फ कहने को बहुत साल होते हैं, जैसे कि हम 20 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, हम 40 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए। बट अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक एक दिन करके ही इस जीवन को जिया है और एक एक दिन करके ही आज तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और आगे भी यही कुछ होने वाला है कि एक एक दिन से ही हमारे जो जीवन है वो बनने वाला है। तो आज का दिन हमने कैसा जिया, आज के दिन हमने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हमने सही किया, क्या हमने गलत किया, क्या हमें करना चाहिए था और क्या हमें नहीं करना चाहिए था, हमने अपने समय का कितना इस्तेमाल किया, कितना उसे यूज किया और कितना अपने समय को यूं ही फालतू की चीज़ों में बर्बाद किया, इसी से मिलकर बनती है ज़िंदगी। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि आपको आज और आज के दिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना होगा, क्योंकि वास्तव में यही है ज़िंदगी। अगर
आपने आज के समय को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने आज के दिन समय नहीं निकाला जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए, तो आगे हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कभी कोई ऐसा दिन नहीं मिले जिस दिन आप शुरू कर पाए, क्योंकि जैसा कि कहावत है कि टुमारो नेवर कम्स, और कल को किसी ने नहीं देखा है, कल कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको इस बात को सीधे तरह से समझना होगा कि कल जब आएगा तो वो आज का दिन बनकर ही आएगा, और वापस से हो सकता है कि उस कल वाले दिन यानी आज के दिन में आप कल के दिन का वापस वेट करेंगे और वो कल कभी नहीं आएगा। तो आपको आज के इंपॉर्टेंस को समझना होगा, और अगर आपका कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल है, तो उस गोल को हासिल करने के लिए जो भी आपके पास प्लान है, उस प्लान पे आपको आज के दिन आपका जो एक समय है वो निकाल के काम शुरू करना होगा। और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में, उसके लिए आज के दिन ही आपको थोड़ा थोड़ा करके वक्त निकालना होगा। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा वक्त निकालेंगे तभी जो आपका जो बड़ा से बड़ा गोल है उसे आप आराम से हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर आप समय को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोने में ही निकाल देते हैं और 4 घंटे हम खाने पीने या दूसरे छोटे मोटे कामों में, और इस तरह से आधी जिंदगी तो हमारी यूं ही खत्म हो जाती है। बचते हैं सिर्फ 12 घंटे, और उस 12 घंटे में भी हमें अपने ब्रेड एंड बटर के लिए यानी कि जीवन चलाने के लिए कुछ काम करना होता है, हमारे पास जॉब होता है, हमारे पास बिजनेस होता है, और उसके बाद से जो समय बचता है उसमें हम आजकल ज़्यादा टाइम अपने सोशल मीडिया या फिर इंटरटेनमेंट या फिर यूं ही चीज़ों में स्पेंड कर देते हैं, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, और फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, समय की कमी है, और समय की कमी के कारण से हम अपना जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। बट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो 12 घंटे हमारे पास बच रहे हैं, इसी 12 घंटे में से हमें कुछ घंटे अपने लिए निकालना होगा कि हम अपने इंपॉर्टेंट गोल पे, इंपॉर्टेंट काम पे अपना जो फोकस है वो कर पाए और अपने उस काम को शुरू कर पाए, और धीमे धीमे उस काम को करते रहें। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा अगर समय निकाल कर डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में अगर हम काम करते रहे तो हम जो बड़े से बड़ा लक्ष्य है उसे जरूर हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम कल के दिन का वेट करते रहे कि कल हम अपने काम को शुरू करेंगे, कल हमारे पास ज़्यादा फुर्सत होगी, कल हमारे पास ज़्यादा वक्त होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस सिंपल फैक्ट को समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इस बात को समझ सकें कि आज का जो दिन है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में आज का दिन ही डिफाइन करता है कि आपका जीवन कैसा है और आगे भी कैसा रहने वाला है, वो भी आज का दिन ही डिसाइड करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन पे फोकस करिए, और जो भी आपका काम है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं, उसके लिए प्लान बनाकर उस पर आज का समय निकालकर जरूर काम शुरू करिए, और अपने समय का बेस्ट इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है कि आप यूं ही फालतू की चीज़ों में उसे बर्बाद करें। अगर उसे बर्बाद करते हैं तो फिर आप क्या कुछ हासिल करेंगे ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आपको जीवन में बड़ा हासिल नहीं कर सकते अगर आप अपने समय का यूं ही आज तक जैसे वेस्ट किया है वैसे ही वेस्ट करते रहे। तो दोस्तों, आई होप कि आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि आज के दिन के जो इंपॉर्टेंस है उसे आप समझें, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आज के दिन ही समय निकालें। वेट न करें कि कल के दिन से आप काम शुरू करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आई होप कि जीवन के बारे में ये छोटी सी फिलॉसफी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।